सभी को जय श्री यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आप सबके अंदर विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा क्यों सदा की है? परमेश्वर सदा का, इसलिए करुणा भी सदा की है। देखिए, हम लोग इस संसार में हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने संसार में से हमें अपने पास बुलाया है। और जब परमेश्वर ने संसार में से हमें अपने पास बुलाया है तो इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? जब परमेश्वर ने हमें संसार में से अपने पास बुलाया है तो उसका कोई कारण है। और अगर हम परमेश्वर के वचन को हम जब सुनेंगे तो सुनने के बाद में हमें जानना है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो वो क्या चाहता है। हालेलुया। तो जब हम बुलाने को हम समझेंगे तभी हम हमारे मार्ग को भी हम समझ पाएंगे कि हमें कहाँ चलना है, क्या करना है, कैसे जीवन जीना है। तो वचन को देखेंगे, यूहन्ना की किताब 7 में 37वां वचन, जॉन 7:37। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। हालेलुया। यहां पर हम ये देखते हैं कि पर्व के अंतिम दिन, वहां पे कुछ फेस्टिवल चल रहा था, कोई पर्व चल रहा था, तो पर्व के मुख्य दिन थे। वो पर्व के दिन कौन से होते थे? मुख्य दिन, खास दिन होते थे, विशेष दिन होते थे। जब पर्व होता था, परमेश्वर का जब पर्व मनाया जाता था, वो विशेष दिन हुआ करते थे। और वचन कहता है कि वो मुख्य दिन था। जिस दिन यीशु खड़ा हुआ वो मुख्य दिन था, खास दिन था। जब यीशु यानी कि परमेश्वर अपने करीब हमें बुला रहे हैं तो वो खास, वो दिन कौन सा दिन होता है? खास दिन होता है, जिस दिन परमेश्वर हमें अपने करीब बुलाता है और आने के लिए कहता है। वो कहता है यीशु खड़ा हुआ। यहां पर हम थोड़ा ठहर जाएं, यीशु क्या हुआ? यीशु खड़ा हुआ। किसके लिए खड़ा हुआ? हमारे लिए खड़ा हुआ। यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा। पुकारना एक अलग चीज होती है और एक बोलना अलग चीज होती है। पुकारना यानी कि उसने ऊंची आवाज में पुकारा। यीशु ने क्या किया? पुकारा। पुकारने को पुकारा कैसे जाता है? पुकारा ऊंची आवाज से जाता है। यानी कि पुकारा उन लोगों को जाता है जो दूर होते हैं। जो पास है उसको पुकारने की जरूरत पड़ती है क्या? उसको तो कहा जाता है, बोला जाता है, लेकिन जो दूर होते हैं उनको पुकारा जाता है। तो ये पुकारा उनको जा रहा था जो परमेश्वर से लोग दूर थे, अपने जीवन में थे, इस संसार के जीवन में थे, परमेश्वर को ना समझने वाले लोग थे, उनको यहां पर प्रभु पुकार रहा है। आमीन। यहां पर परमेश्वर खड़े होकर क्या कर रहा है? पुकार रहा है। खड़ा व्यक्ति कहां होता है? जहां बहुत होते हैं और लोग दूर होते हैं, वहीं पे खड़े होकर पुकारा जाता है। पास होता है तो बैठे बैठे बोल दिया जाता है यहां आओ, है ना? पास होते हैं तो वहीं बैठे बैठे को बुला लेते हैं ना। यानी कि लोग दूर थे, इसलिए प्रभु को उठकर खड़े होकर पुकारना पड़ा। और वो खास दिन था जब प्रभु पुकार रहा था। यदि आज हमें प्रभु पुकार रहा है तो ये हमारे लिए आज का खास दिन है ना? और कहने लगा यदि कोई प्यासा हो। पुकारने के बाद में यहां पर प्रभु यीशु का एक सवाल है, यदि कोई प्यासा हो। यदि मतलब अगर तुम प्यासे हो, यदि कोई प्यासा हो। हाँ, यहां पर महत्वपूर्ण चीजें जिनको पुकारा जा रहा है, उनके पास प्रभु प्यास देखना चाहता है, प्यास को देखना चाहता है। हालेलुया। यहां पर प्रभु प्यास को देखना चाहता है, हमारे अंदर की प्यास को देखना चाहता है। और इसलिए कहता है कि यदि कोई प्यासा हो तो। यहां पर इसका मतलब है यदि कोई हो तो मतलब प्रभु चाहता है कि हम प्यासे हों, है ना? हम प्यासे हों। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम क्या हों? प्यासे हों। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। अगर हम प्यासे हैं तभी परमेश्वर कहता है तभी तुम मेरे पास आओ, क्योंकि अगर तुम प्यासे हो तो ही मेरे पास
आओ। अगर तुम प्यासे नहीं हो तो मेरे पास, मेरे पुकारने का तुम पर कोई असर नहीं होगा, मेरे बुलाने का कोई तुम पर असर नहीं होगा, मेरे कहने का तुम पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तुम प्यासे नहीं हो। तो यहां पर कहता है यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और आए नहीं पिए। यहां पर प्रभु आने के लिए कह रहे हैं और पीने के लिए कह रहे हैं, आकर पीने के लिए कह रहे हैं। क्यों पीने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि जो प्यासा होगा वो ही तृप्त होना चाहेगा, जो प्यासा नहीं होगा उसको तृप्त होने की आवश्यकता नहीं है। और जो प्यासा नहीं होगा उसको हम पिला सकते हैं? बोलो, पिला सकते हैं? नहीं पिला सकते ना। तो इसलिए प्रभु कहता है मेरे पास आने के लिए तुम्हें प्यासा होना, मैं तुम्हें बुला रहा हूं लेकिन प्यासा तुमको होना है मेरे लिए। इस वचन में प्रभु आमंत्रण दे रहे हैं, बुला रहे हैं, यानी कि वेलकम कर रहे हैं प्रभु, आमंत्रण। आप समझ रहे हैं ना? यहां पर प्रभु क्या कर रहे हैं? आमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण। हालेलुया। यहां पे प्रभु निमंत्रण दे रहे हैं और बुला रहे हैं, पुकार कर बुला रहे हैं। ऐसे नहीं बुला रहे, पुकार कर बुला रहे हैं, ऊंची आवाज से बुला रहे हैं, तुम प्यासे हो तो मेरे पास आ जाओ। इस संसार की बातों में अगर रहकर भी, सब कुछ पाकर भी तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ और आकर पियो। अगला वचन हम देखते हैं, प्रेरित हुए काम 4:13, एक्ट 4:13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि वे आशीषित और साधारण मनुष्य हैं तो अचंभित हुए और जान गए कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। लोग देखकर क्या उसको, उन लोगों को देखकर, पतरस को और यूहन्ना को देखकर लोग क्या करने लगे? अचंभा करने लगे। क्या करने लगे? अचंभा करने लगे। और उनकी जीवन शैली को देखकर, उनके जीवन जीने के तरीकों को देखकर वो लोग कहने लगे ये यीशु के साथ रहे हैं। प्रभु जब हमें बुलाता है, प्यासा रहने के लिए बोलता है, और प्यासे हो तो मेरे पास आओ, जब उस अपने पास बुलाने के लिए बोलता है, आने के लिए बोलता है, इसलिए बोलता है कि वो हमारे अंदर साहस को भरना चाहता है। वचन क्या कहता है? जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, क्या देखा? पतरस और यूहन्ना का क्या देखा? साहस, यानी कि हिम्मत देखी उनके अंदर, कॉन्फिडेंस देखा उनके अंदर। ये कॉन्फिडेंस पैसे का कॉन्फिडेंस नहीं है, ये आत्मविश्वास जो इन पतरस और यूहन्ना के अंदर दिखाई दे रहा है, ये नोटों का आत्मविश्वास नहीं है, जिम जाकर सेहत बना ली, ज्यादा ताकत का आत्मविश्वास नहीं है, बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली है उसका आत्मविश्वास नहीं है, बहुत बड़ा घर बना लिया है उसका आत्मविश्वास ये नहीं है। यानी कि हमारे दादे परदादे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बनाकर हमको छोड़ गए, ये वो आत्मविश्वास नहीं है, ये वो साहस नहीं है, और ना ही वो घमंड है। लेकिन अचंभा कर रहे हैं इनका साहस को देखकर, और ये जाना कि ये आशीषित और साधारण मनुष्य हैं। ये कौन है? आशीषित और क्या है? साधारण मनुष्य हैं, हमारे आपके जैसे साधारण लोग हैं ये। और जान गए, इनके जीवन जीने के तरीके को देखकर ये लोग क्या कर रहे? लोग क्या गए? जान गए कि ये यीशु के साथ रहे हैं। आमीन। हमारा जीवन कुछ ऐसा हो कि हमारे अंदर के साहस को, जब यीशु ने हमें अपने पास बुलाया, हमारे अंदर का अच्छी बातों के लिए ऐसा साहस हो, प्रभु का सुसमाचार देने का ऐसा साहस हो, प्रभु से प्रार्थना करने का साहस हो, लोगों को प्रभु के बारे में बताने का साहस हो, ताकि लोग अचंभित करें कि ये साधारण मनुष्य हैं, लेकिन देखो परमेश्वर के राज्य का प्रचार किस प्रकार कर रहे हैं, परमेश्वर के बारे में दूसरों को किस तरीके से बता रहे हैं। और हमारा चाल चलन, हमारा आचरण ही बताएगा कि हम यीशु के साथ रहे हैं। यहां ये वह लोग हैं जो यीशु के बुलाने पर उसके पास आए,
वो आए इसलिए क्योंकि ये प्यासे थे। पतरस और यूहन्ना यीशु के पास क्यों आए प्रभु के बुलाने पर? क्योंकि ये कौन थे? क्या थे? प्यासे थे। और जब प्यासे प्रभु के पास आए तो प्रभु ने इन्हें अपनी आत्मा को पिलाया, वचन की आत्मा को पिलाया। इससे उनका साहस बना, इससे उनका कॉन्फिडेंस बना, आत्मविश्वास बना, आचरण बना और वो यीशु के जैसे लगने लगे। हाँ, किसके जैसे लगने लगे? यीशु के जैसे लगने लगे। जब यीशु के जैसे लगने लगे तभी वो लोग बोलने लगे ना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बुलाए जाने को समझ लिया, पुकारे जाने को समझ लिया कि हम प्यासे हैं, हमें प्यासा होना है, तभी ये मुझे पिला पाएगा। ये जिसका नाम यीशु है वही तब मुझे पिलाएगा और मुझे तृप्त कर देगा। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना की प्यास ने ही उन्हें साहसी बना दिया। हमारी प्यास अगर प्रभु के लिए है तो ये प्यास हमें साहसी बना देगी, हर परिस्थिति में साहसी बना देगी, हर मुश्किल में साहसी बना देगी, हर विरोधियों के बीच में हमें साहसी बना देगी, हर एक चिंता समस्या में हमें साहसी बना देगी, हर रोग, हर मुश्किल में हमें साहसी बना देगी। ये अगर हम दुर्बल हैं तो साहस उसी के पास से आएगा। अगर हम दुर्बल हैं, हमें लगता है कहीं हम कमजोर हैं, तो हमें ध्यान रख लेना है ये साहस उस यीशु के पास से ही आएगा। और यीशु इसीलिए हमें पुकार रहे हैं, इसीलिए हमें बुला रहे हैं कि तुम कहीं भी कमजोर हो, तुम कहीं भी दुर्बल हो, तुम कहीं भी दर्द में हो, तो मैं तुम्हें पुकार रहा हूं कि तुम प्यासे हो जाओ और मेरे पास आओ ताकि मैं तुमको पिला सकूं, हमें साहस दे सके। इसलिए परमेश्वर हमें बुला रहा है। और अगर हम दुर्बल हैं तो साहस उसी के पास आएगा जो हमें साहस दे सकता है। और ये यीशु साहस हमें देने के लिए हमें बुलाते हैं। यीशु काय के लिए बुलाते हैं? हमें साहस देने के लिए। इसीलिए जब पानी पर चलकर यीशु जा रहे थे, रात का समय था, यीशु को लोग पहचान नहीं सके, नाव के अंदर बैठे हुए उनके चेले, तब जब डर गए, भूत समझ रहे थे, तब यीशु ने कहा ढाढ़स बांधो, साहस रखो, मैं हूं। प्रभु ने क्या कहा? साहस रखो, मैं हूं। क्या आप उसकी बुलाहट, आमंत्रण को स्वीकार करना चाहते हैं? यह हमारे ऊपर है। प्रभु का यह सवाल है हमसे कि मैं तुमको बुलाता हूं, क्या तुम मेरे आमंत्रण को, मेरी बुलाहट को तुम स्वीकार करना चाहते हो? तो अगर तुम चाहते हो तो इससे सबसे पहले तुमको प्यासा होना होगा। प्रभु अपने लिए हमें साहसी बनाना चाहते हैं। किसके लिए साहसी बनाना चाहते हैं? अपने लिए, स्वयं के लिए प्रभु हमें साहसी बनाना चाहते हैं ताकि हम जो दुर्बल हैं उन्हें प्रभु के साहस में ला सके। इसलिए परमेश्वर हमें बुलाते हैं, कहते हैं जो प्यासा हो मेरे पास आए। और हमें साहसी इसलिए बनाना चाहते हैं कि जो लोग दुर्बल हैं हम उनको साहसी बना सके, जो कमजोर हैं हम उनको बल दे सकें, हम उनको हिम्मत दे सकें, हम उनको साहस दे सकें और उनसे कह सकें डरो मत, यीशु है। हालेलुया, है ना? प्रभु के साहस में ला सकें उनको मदद के लिए। काय के लिए? जो दुर्बलता के अंदर जीवन जी रहे हैं उन्हें हम साहस में ला सके, प्रभु के साहस में, प्रभु की मदद में ला सके। और आज बहुत लोग हैं जो मुंह से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उन्हें प्रभु की मदद की जरूरत है। बहुत से लोग प्रार्थना में जीवन जी रहे हैं लेकिन उनके पास साहस नहीं है, उन्हें साहस की जरूरत है। और अगर हम साहसी होंगे तभी हम उन्हें भी साहस दे सकेंगे। यहां प्रभु हमें देखना चाहते हैं कि हम उसके लिए प्यासा होना या आत्मिक होने की इच्छा रखते हैं या नहीं।
प्रभु यहां देखना चाहते हैं कि हम उसके लिए प्यासे होना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि खाली बाइबल पढ़ने से कोई काम नहीं होगा, खाली आराधना स्तुति कान पे लगा के रेडियो सुनने से कुछ नहीं होगा। प्रभु देखना चाहते हैं कि हम प्यासे हैं या नहीं उसके लिए। अंतिम दिन चल रहे हैं, प्रभु कब आएंगे कभी कुछ नहीं पता, कभी भी आ सकते हैं। तो वो प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए। अभी जब यीशु आ जाएंगे उसके बाद में हम कहेंगे कि हमें प्यास है, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। प्यासा अभी होना है, स्तुति अभी होनी है, प्रार्थना अभी होनी है, प्रभु को पुकारना अभी है, उसका भजन अभी पहले ही करना है। और साहस, जब आप भजन करेंगे तब साहस आएगा, उसके नाम को जपेंगे तब आपके पास साहस आएगा। प्यासा होना की आत्मिक होने की इच्छा होना। प्यासा मतलब आत्मिक होने की इच्छा रखना है, परमेश्वर के लिए उपयोगी होने जैसा है। पर प्यासा होना मतलब परमेश्वर के लिए उपयोगी होने जैसा है। अगर हम प्यासे हैं तो हम परमेश्वर के लिए उपयोगी हो सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि आत्मिक जीवन के लिए आत्मिकता को समझने की आवश्यकता है और इसके लिए प्यास की। आत्मिक जीवन के लिए आत्मिकता को समझने की जरूरत है और इसके लिए प्यास की। और अगर प्यास नहीं होगी तो आप ये समझ लीजिए, अगर प्यास नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। मैं आप बार बार कह रहा हूं कि आने वाले साल कठिनाइयों वाले साल होंगे। 2019 में ही प्रार्थना के समय परमेश्वर ने हृदय मन में डाला था, वही मैंने उस वक्त बोला था ना कि 2019 के अंदर आने वाले समय में लोगों को मास्क पहनना पड़ेगा। 2019 में ही कहा था ना ये। शायद लोगों ने सोचा अरे ये तो वास्तव इनको क्या पता, ये कोई ईश्वर थोड़ी है कि इनको पता होगा सब कुछ। लेकिन जो मेरे हृदय में मन में डाला था वही बात मैंने कही थी सबसे। लेकिन कितने लोगों ने सीरियस लिया? नहीं, या हाँ पता नहीं, लेकिन हुआ। और जो भी बातें परमेश्वर ने हृदय मन में डाली और वो अगर कही गई वो हर बात घटित हुई। लोग बोलेंगे आप तो साधारण मनुष्य हो, आपको क्या पता। मैं कहता हूं मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूं, मैं आपके जैसा ही एक साधारण सा व्यक्ति हूं। परमेश्वर हृदय मन में अगर कुछ डालता है तो वो आत्मविश्वास के साथ जो वो कहता है उस बात को मैं आपके सामने रख देता हूं और वो सच होता है। इसमें मैं कहीं नहीं हूं। अगर कोई मेरे सामने आके कहे कि मुझे बताओ, ये बताओ, मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि कोई मैं अंतर्यामी नहीं हूं। लेकिन हां, जहां हृदय मन के अंदर परमेश्वर डालता है उस बात को मैं जरूर बोलता हूं। और आने वाला जो 5 साल है, मैं वापस बोल रहा हूं, आने वाले 5 साल कठिनाइयों वाले होंगे। अलग अलग देशों में, भारत में, सब जगह घटनाएं घटेंगी। प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। अलग अलग परिस्थितियां लोगों के सामने आएंगी। जनसंख्या नियंत्रण भी होगी। ध्यान रखना, तैयार रहिए इसके लिए। और आप परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं तो उन विपदाओं के अंदर भी आप खड़े रहेंगे। यीशु खड़े होकर बुला रहा है तो आप भी उसके साथ खड़े रहेंगे। आमीन। और प्रभु बुला रहा है, जो प्यासा हो मेरे पास आओ। तो अगर हमारी समझ में नहीं आए तो अगर हम प्यासे नहीं हैं तो यही वो समय है जब परमेश्वर को पुकार कर हम कहें, परमेश्वर मुझे प्यासा आपके लिए बनाओ, मुझे प्यासा बनाओ, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को आपके लिए प्यासा बनाओ, मेरी फैमिली को आपके लिए प्यासा बनाओ। क्योंकि आने वाला समय कठिनाइयों वाला समय होगा, उस वक्त फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आप हमें अभी प्यासा बनाओ ताकि हम आपके पास भागकर आएं, आपकी आवाज को सुनकर आपके पास आएं और आप जो हमें साहस का जल दो, जीवन आपका जो दो, वो हम पी सकें प्रभु, है ना।
इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझे प्यासा बनाओ, मुझे और प्यास दो कि मैं आपका और भजन कर सकूं, कलीसिया के साथ चल सकूं, आपकी स्तुति कर सकूं, वचन पढ़ सकूं, सुसमाचार सुना सकूं, आपके कार्य का आपके के लिए मैं सहयोग कर सकूं जो मेरे बस में है। आमीन। वचन देखेंगे अगला, गलातियों 5:17, गलीशियन 5:17, क्योंकि शरीर तो आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हालेलुया। शरीर किसके विरोध में लालसा करता है और आत्मा किसके विरोध में लालसा कर रहा है? शरीर के। ध्यान रख लीजिएगा। और यह ध्यान रख लीजिएगा कि शारीरिक व्यक्ति आत्मा की बातों को नहीं समझता और आत्मिक व्यक्ति शारीरिक बातों को भी समझता है, संसार की बातों को भी समझता है, परमेश्वर की बातों को भी समझता है और अपने आप को भी समझता है। और शारीरिक व्यक्ति के पास सबसे पहली होती है जलन। आत्मिक व्यक्ति के पास जलन नहीं होगी, उसके पास प्रार्थना होगी, उसके पास क्षमा दया होगी, लेकिन शारीरिक व्यक्ति के पास जलन होगी। और शारीरिक व्यक्ति एक ही चीज सोचता है। शारीरिक व्यक्ति के ये एक आदत हो, शारीरिक लोगों की एक आदत होती है कि वो अपने से आगे बढ़ता हुआ किसी को नहीं देख सकते। अगर आत्मिक तौर में कोई और व्यक्ति बढ़ता हुआ दिख जाएगा तो उसकी अपनी आत्मिकता छोड़ देंगे, उसकी टांग खींचने के लिए पड़ जाएंगे। अगर कोई और व्यक्ति प्रभु के लिए कुछ कर रहा होगा, अच्छा प्रभु के लिए कुछ कर रहा होगा, तो क्या करेंगे? उसके पास, क्योंकि संसारिक जीवन जी रहे हैं भले ही प्रभु के पास संसारिक जीवन ही जी रहे हैं, वो आगे क्या करेंगे? अब उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, अब इसके साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये आगे कुछ कर ना पाए प्रभु के लिए। ये संसारिक। हालेलुया। और ये इस तरीके के लोग कभी प्यासे नहीं होते। हां, खून के प्यासे जरूर होते हैं दूसरों के। खून के प्यासे मतलब लोगों के जान को खाने वाले, तकलीफ देने वाले। ये लोग प्रभु के प्यासे नहीं होते। खाली दिखावे की सेवा, दिखावे का प्रार्थना, दिखावे का जीवन होता है, नहीं होता है इनका जीवन कभी भी। हिपोक्रेट। प्यासे हैं या नहीं? यदि प्यासे हैं तो ही वो हमें पिलाएगा। ये ध्यान रखना, ये हमें देख लेना है। लोग बोलते हैं परमेश्वर कब कृपा करोगे हम पर, कब कृपा करोगे? प्रभु कहता है तुम कब प्यासे होगे। अगर हम प्यासे नहीं हैं तो प्रभु कभी नहीं पिला सकता है। अगर प्यासे नहीं हैं तो प्रभु कभी भी पिला नहीं सकता। प्रभु के बुलाने का कारण है कि वो हमें शारीरिक से आत्मिक बनाना चाहते हैं, लेकिन प्यासा होना जरूरी है। परमेश्वर हमें क्यों बोल रहे हैं जो प्यासा हो मेरे पास आए? क्योंकि वो शारीरिक से हमें आत्मिक बनाना चाहते हैं। और आत्मिक बनने के लिए प्यासा होना जरूरी है। अगर प्यासे नहीं है तो आत्मिक कभी नहीं बनेंगे। रट्टू तोते जरूर बन सकते हैं, रटने वाले, वचन रटने वाले जरूर बन सकते हैं, गाने स्तुति आराधना को रटने वाले हम जरूर बन सकते हैं। आत्मिक कभी नहीं हो सकते। आत्मिक होने के लिए प्यासा होना जरूरी होती है, तभी हम पी सकते हैं परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आत्मा को, वचन को पी सकते हैं। हालेलुया। हम वचन देखें 1 कोरिन्थियों 2:14, 1 कोरिन्थियन 2:14। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसके लिए मूर्खतापूर्ण है और वह उन्हें समझ नहीं सकता, क्योंकि उनकी परख आत्मिक रीति से होती है।
अगर प्यासे हैं, आत्मिकता में हम बढ़ रहे हैं, तभी हम परमेश्वर की आत्मिक बातों को हम समझ पाएंगे, है ना। जब हम आत्मिक हैं तभी आत्मिक परमेश्वर की बातों को हम समझ पाएंगे, वरना आत्मिक आत्मिक बातें क्या लगती हैं? मूर्खतापूर्ण बातें लगती हैं। अरे क्या बेकार की बातें करते हैं आप। क्या वचन क्या कह रहा है? क्योंकि वह उसके लिए मूर्खता, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसके लिए मूर्खता पूर्ण है। आप अनंत काल के जीवन की बात करोगे, वो बातें उसके लिए क्या होंगी? मूर्खतापूर्ण बातें होंगी, क्योंकि वो भूखा नहीं है, वो प्यासा नहीं है, परमेश्वर के लिए प्यासा नहीं है। परमेश्वर तेरे पापों को क्षमा करेगा, ये बात उसके लिए क्या होगी? मूर्खतापूर्ण बातें होंगी। वो बोलेगा मैं तो पापी हूं ही नहीं। क्योंकि वह उसके लिए मूर्खतापूर्ण है और वह उन्हें नहीं समझ सकता। और यहां पे प्रभु आवाज देकर काहे के लिए बुला रहे हैं? ताकि हम परमेश्वर की बातों को समझने वाले बन जाएं, और बिना परमेश्वर की कृपा के हम उसकी बातों को समझ नहीं सकते। अपनी समझ से हम नहीं समझ पाएंगे परमेश्वर की बातों को। परमेश्वर की बातों को समझने के लिए परमेश्वर की ही आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है, परमेश्वर की सानिध्य की हमें जरूरत है, परमेश्वर के साथ रहने की हमें जरूरत है, परमेश्वर की बातों को सुनकर उसका मनन करने की जरूरत है। तभी हम उन आत्मिक बातों को जो प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं उससे के साथ चलने के लिए हम समझ पाएंगे। इसके लिए किस चीज की जरूरत है? प्यासे होने की। हालेलुया। और वो कहता है कि उन्हें समझ नहीं सकता, क्योंकि उनकी परख आत्मिक रीति से होती है। अगर हम परमेश्वर की बातों को परखना चाहते हैं, हाँ, अगर हम परमेश्वर की बातों को परखना चाहते हैं, उसके लिए हमें आत्मिक होना पड़ेगा, तभी हम उन बातों को परख पाएंगे। परखा कैसे जाता है? जब हम उन बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं और उसके फल को देखते हैं, तब इसको कहा जाता है हमने परखा और हमने सही पाया। आमीन। आत्मिक रीति। जब तक हम आत्मिक नहीं हुए हैं, हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ तो सकते हैं, रट तो सकते हैं, याद तो कर सकते हैं, बोल तो सकते हैं, लेकिन हम परख नहीं सकते जब तक उन बातों को अपने जीवन में हम लागू नहीं करेंगे। आत्मिक उसको बोला जाता है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं और उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, उसको बोला जाता है आत्मिक जीवन में चलना। हाँ ना? तो आत्मिक जीवन में चलने के लिए उसकी जरूरत है आत्मिक होने की, और यहां पर परमेश्वर आत्मिक होने के लिए ही हमें बुला रहे हैं। और प्रभु क्या बोलते हैं? जो प्यासा हो वो मेरे पास आए। कौन हो? जो प्यासा हो वो मेरे पास आए और आकर पिए। और आप ध्यान रख लीजिएगा, आ तो बहुत, प्रभु की आवाज सुनकर आ तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन पीते नहीं। प्रभु की बातों को अपनी आत्मा में लेते नहीं। पीना मतलब उसको ग्रहण करना, उसकी बातों को ग्रहण करना। आ तो जाते हैं प्रभु के पास, लेकिन पीते नहीं। कहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ना, भाई प्रभु ने बुलाया था इसलिए हम आ गए। यहां पे प्रभु बुला ही रहा है ना, जो प्यासा हो वो मेरे पास आए। हम प्यासे तो बहुत थे, आए भी हम, लेकिन पिया नहीं, यानी कि उनको अपने जीवन में उतारा नहीं। समझ में आ रहा है ब्रदर? उन बातों को हमने सुना लेकिन जीवन में उतारा नहीं, मनन नहीं किया, ग्रहण उन बातों को नहीं किया। हां, हम आ गए, बुलाया था ना। लोग बोलते हैं ना, प्रार्थना में हम आ गए। कैसे? प्रभु ने बुलाया था इसलिए हम आ गए। प्रभु बुलाएगा तो हम जरूर आएंगे। प्रभु तो 24 घंटे आवाज दे रहा है, लेकिन लोग सुनकर अनसुनी कर देते हैं। क्यों अनसुनी कर देते हैं? क्योंकि प्यासे नहीं हैं। कहना है, प्रभु मुझे प्यासा बना। हेलो, कहना है, प्रभु मुझे प्यासा बना, ताकि मैं तेरी आत्मिक बातों में जीवन जी सकूं।
लोग दूसरे का, जब हम आत्मिक जीवन जी आत्मिकता में आते हैं ना, तो हमें परमेश्वर का जो जीवन मिला है हम वो जीवन जीते हैं। वरना कौन सा जीवन जीते हैं? लोग दूसरों का जीवन जी रहे होते हैं, दूसरों का जीवन जी रहे होते हैं। दूसरा व्यक्ति जो काम कर रहा है, भले ही आत्मिकता में, भले ही कलीसिया में जो काम कर रहा है, तो वो काम क्या बोलेंगे? ये काम मैं करूंगा, मुझे करना चाहिए। वो काम परमेश्वर ने उस व्यक्ति को दिया है, आत्मिकता में वो चल रहा है। आत्मिक व्यक्ति जो दूसरा काम कर रहा है उसी को काम को करने के लिए नहीं जाता। आत्मिक व्यक्ति अपनी बुलाहट को जानता है कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है। जो आत्मिक नहीं है वो कहता है, उसके पास अपनी कोई एनर्जी होती नहीं है। जो आत्मिक व्यक्ति नहीं है, जो प्यासा व्यक्ति नहीं है, बुलाने पे सिर्फ आ गया है, तो वो उसके पास उसकी खुद की एनर्जी है ही नहीं। वो सिर्फ दूसरों को करते देखता है, इसने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूंगा, मुझे भी इसके जैसा चमकना है, मुझे भी इसके जैसा दिखना है, मुझे भी इसके जैसे पहनना है, मुझे भी इसके साथ इसके जैसा रहना है। यहां पर अगर बुलाए को समझा तो यह भी पता है मुझे क्यों बुलाया और मेरी बुलाहट की किस लिए है। हेलो, समझ में आ रहा है? अपनी एनर्जी है ही नहीं, बस दूसरों की एनर्जी में जीवन जी रहे हैं। दूसरे जो कर रहे हैं वही मैं करूंगा। ये नहीं पता दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरे व्यक्ति को जो परमेश्वर ने बुलाया, उसके जीवन के अंदर एक बुलाहट थी। परमेश्वर ने उसके लिए कोई चीज ठहरा के रखी थी, वो उसी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन लोग क्या कहते हैं? जो वो कर रहा है ना वो मैं करूंगा। और जब व्यक्ति ऐसा करता है तो मुंह के बल गिरता है, फिर अपनी एनर्जी में नहीं। परमेश्वर ने बुलाया था, क्यों बुलाया था नहीं पहचाना। आए प्यासे नहीं थे, सिर्फ देख रहे थे, ये ऐसा करता है इसको देखकर मैं भी ऐसा करूंगा, ये ऐसे जीता है इसलिए मैं भी ऐसे जीऊंगा, ये बाइबल ऐसे पढ़ता है मैं भी ऐसे पढ़ूंगा, ये ऐसे प्रार्थना करता है मैं भी ऐसे करूंगा, ये स्तुति ऐसे करता है मैं भी ऐसे स्तुति करूंगा, वो कलीसिया में ये करता है मैं भी ऐसे करूंगा। सिर्फ देखा देखी। लेकिन जो आत्मिक होता है उसको मालूम होता है आत्मा की बुलाहट क्या है, मुझे किस लिए बुलाया गया है। प्यासे नहीं है ना, प्यासे नहीं है। और जो प्यासा नहीं होता उसके अंदर एक चीज विशेष करके होता है, वो होता है अहंकार। अपने आगे वो किसी को समझता नहीं है। वो कहता है मैं जो बोलता हूं वो सही है, मैं जो बोलता हूं वो सही है, बाकी सब गलत है। भले और प्रभु ने बुलाया है तो मैं जो ये करता है वो मैं करूंगा, ये क्यों करेगा? समझ में आ रहा है? आत्मिकता को समझना है। यहां पे वो क्या बोलता है? पर्व के अंतिम दिन, जो यूहन्ना 7:37, जॉन 7:37, पर्व के अंतिम दिन। आप ये ध्यान रख लीजिएगा, ये जीवन भी एक पर्व है। हम जो जीवन जी रहे हैं ये भी एक पर्व है। और वो कहता है पर्व के अंतिम दिन। कौन सा अंतिम दिन हो जाएगा मालूम नहीं है। मालूम है क्या कौन सा दिन अंतिम हो जाएगा? मालूम है? बोलो, मालूम है ब्रदर? कौन सा दिन अंतिम हो जाएगा मालूम है? नहीं मालूम ना। वो कहता है पर्व के अंतिम दिन। पर्व जीवन, ये जीवन जो है हर दिन को पर्व की तरह मनाओ, परमेश्वर के पर्व की तरह मनाओ, और हर दिन को ये सोच कर जियो ये अंतिम दिन है। मुझे आत्मिकता के जीवन को सही तरीके से जीना है। जिस बुलाहट के परमेश्वर ने मुझे बुलाया है उसी तरीके से मुझे जीना है। ये अंतिम दिन है, अगला दिन आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं है किसी का भी। मालूम है क्या किसी को? बोलो, मालूम है? पर्व के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था वही मुख्य दिन होता है। जब अंतिम दिन होता है वही मुख्य दिन होता है व्यक्ति का। यह ध्यान में रख लेना है। यीशु खड़ा हुआ, पुकार कर कहने लगा। अगर आप ये सोचकर खड़े हो, जब आप ये सोचोगे ना हर दिन अंतिम दिन है, कब प्रभु आ जाएगा पता नहीं है, तो आप उसके लिए प्यासे हो जाओगे। और सबसे पहले आप आत्मिक जीवन में यह सोचोगे कि मुझे दूसरे के जैसा जो कर रहा है वो मुझे नहीं करना है, दूसरे के जैसा मुझे नहीं बनना है। मुझे
पुकारा गया है, मुझे बुलाया गया है, तो मुझे किसके लिए बुलाया गया है, मैं वही करूंगा। जो भी कार्य के लिए बुलाया है, किसी को परमेश्वर ने परिवार संभालने के लिए बुलाया है, किसी को दान देने के लिए बुलाया है, किसी को प्रचार करने के लिए बुलाया है, किसी को अगुवाई के लिए बुलाया है, किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है, किसी को स्तुति करने के लिए बुलाया है, किसी को दूसरे लोगों की मदद करने के लिए बुलाया गया है। उसको पहचानना है ना आत्मिक जीवन में, क्यों पुकारा है परमेश्वर ने मुझे। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। अगर आप ध्यान रख लीजिएगा, अगर हम सच में प्यासे हैं और प्रभु के पास आकर हमने पिया है, तो हमें पता होगा मैं प्रभु के पास क्यों हूं। ध्यान रखना, अगर हम प्यासे हैं और हम आए हैं, तो हमें पता होगा हम प्रभु के पास क्यों हैं। क्यों जीवन में संघर्ष हो रहा है, क्यों जलन हो रही है, एक दूसरे को देख के नफरत, क्यों दूसरे व्यक्ति ने प्रभु के लिए कुछ किया तो मैं क्यों नहीं कर पाया, देख के जलन होने लगी। क्यों? आत्मिक जीवन नहीं है, अपनी बुलाहट को नहीं पहचाना है। प्रभु के पुकार को सुनकर आए तो हैं, लेकिन प्यासे नहीं थे, इसलिए पी नहीं सके। पीना मतलब जो प्रभु ने दिया था उसको पहचान नहीं सके कि मेरे लिए क्या था, मैं वो करूं जो दूसरा ना, दूसरे ने ऐसा पहना मैं भी ऐसा पहनूं ना, मेरे लिए क्या था। क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक व्यक्ति अलग है। और जब आत्मिक व्यक्ति हो जाता है तो वो कहता है, जब आत्मिक व्यक्ति हो जाता है, व्यक्ति परमेश्वर की बातों को समझने वाला हो जाता है, परमेश्वर की बातों को पीने वाला हो जाता है, पवित्र आत्मा में चलने वाला हो जाता है, तो वो उसका किसी के साथ भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती, किसी के साथ मुकाबला वो व्यक्ति नहीं करता है, किसी के साथ आगे पीछे की दौड़ में वो नहीं होता है, वो कौन आगे निकल रहा है और कौन पीछे जा रहा है, कौन मेरा साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, इन सब से वो बाहर आ जाता है। वो परमेश्वर की बातों पर दृष्टि करता है, और परमेश्वर ने जो मुझे दिया है मैं उसको संभालूंगा। परमेश्वर ने जो करने के लिए मुझे कहा है वो काम मैं करूंगा, दूसरा कर रहा है उससे मुझे लेना थोड़ी है कुछ। हाँ या ना? कहां समस्या शुरू हो जाती है, जब हम परमेश्वर ने जो पीने को दिया है वो नहीं पीते, हम कुछ और ही पीने लगते हैं अपने मनमर्जी का, है ना? बोलो बोलो, अपनी मनमर्जी का पीने लगते हैं ना, बोलो, ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो, अपनी मनमर्जी का पीने लगते हैं ना। जब अपनी मनमर्जी का पीने लगते हैं तो परमेश्वर ने क्यों इतनी खड़े होकर इतनी ऊंची आवाज से हमें बुलाया है अपने पास, पीने के लिए बुलाया था। परमेश्वर ने जो पीने के बुलाया वो नहीं पी पाए, कुछ और ही पी बैठे, अहंकार पी बैठे, घमंड पी बैठे, जलन पी बैठे, नफरत पी बैठे, एक दूसरे के पीछे टांग खींचने को पी बैठे, और दूसरी बातों को उलझन ही उलझन जीवन के अंदर पी बैठे। अगर जीवन के अंदर हमारा जीवन ऐसा हो गया, इसका मतलब समझ लेना है कि हमने जो चीज पीने के लिए प्रभु ने मुझे दी थी वो मैंने पी नहीं है। जो बातें परमेश्वर ने मुझे पीने के लिए दी थी, जो प्यासा हो मेरे पास आए, वो चीजें मैंने पी नहीं है। इसलिए खुद भी कष्ट में, दूसरों को भी कष्ट में डालो। इसलिए वो कहता है यदि कोई प्यासा हो, सही प्यास होनी चाहिए, वो प्यास जो दूसरों की भलाई की हो, वो प्यास जो दूसरों को आगे बढ़ता देखने की हो, वो प्यास दूसरों के जीवन में परमेश्वर का कार्य होता देखने की हो, वो प्यास दूसरों के प्रति करुणा हो, दया हो, प्रेम हो, अपने अंदर शांति हो, दूसरे को भी शांति दो। अगर नहीं दे पा रहे तो नहीं पी पाए। वापस से सोचना है हमें साल प्रभु के पास आके कितने साल हो गए, कितना टाइम हमें प्रभु के पास हो गया। प्रभु ने आवाज दी थी, प्रभु ने मुझे बुलाया था, क्या प्रभु जो मुझे पीने के लिए दिया, क्या वो मैंने पिया? या तो मैं सही प्यास लेकर प्रभु के पास नहीं गया,
मतलब की प्यास लेकर गया कि मैं इसलिए आ रहा हूं, आपने बोला है प्यासा हो मेरे पास आए, मैं तो ऐसा करना चाहता हूं, मेरी यही प्यास है, इस प्यास को ही बुझाओ। अंतिम दिन चल रहे, मैं बार बार बता रहा हूं, कब प्रभु का आगमन होगा, कब प्रभु आएंगे, कौन कौन से संकटों से गुजरना पड़ेगा। और जो आत्मिक होगा, सच में आत्मिक होगा, जो सच में प्रभु का से प्रेम करने वाला और प्यासा होगा, वही इन संकटों को झेलेगा और फिर भी खड़ा रहेगा। ध्यान रखना, वरना कष्ट का समय आएगा। आज लोग बहुत सारी चीजों का सहारा लेते हैं दूसरों को गिराने के लिए, कोई सहारा नहीं देगा। ध्यान रखना, प्रभु को की बुलाहट को समझ लीजिए, प्रभु की आवाज को समझ लीजिए। वो कहता है पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ, पुकार कर कहने लगा। और याद रखिएगा, जब भी हम आत्मिक जीवन से भटक कर दूसरी तरफ जाते हैं तो अंतरात्मा में से प्रभु हमें पुकारता है और कहता है जो तुम करने जा रहे हो ये गलत है, उसके साथ ऐसा मत करना, क्योंकि वो मेरा बेटा बेटी है, मत करना। लेकिन व्यक्ति अंतरात्मा में परमेश्वर की पुकार नहीं सुनता, क्योंकि वो सही प्यास से प्रभु के पास नहीं आया है। और अंतरात्मा में प्रभु बार बार कहता है, अगर हम किसी को, याद रखिएगा, अगर व्यक्ति आत्मिकता में परमेश्वर के बुलाने पे परमेश्वर के पास आके चल रहा है ना, तो जब भी वो व्यक्ति गलत काम करने जाएगा, किसी को चोट पहुंचाने जाएगा, किसी को नुकसान पहुंचाने जाएगा, किसी को धोखा देने जाएगा, किसी के साथ गलत करने जाएगा या प्रभु के जन को चोट पहुंचाने जाएगा, अंदर से परमेश्वर की आत्मा की आवाज आएगी, जो तू करने जा रहा है ये गलत है, मत करना, मत करना, मत करना। लेकिन फिर भी करता है अपनी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? उस प्यास को, सही प्यास से हम प्रभु के पास नहीं आए। समय है अभी, हम अपने मन को फिराएं, अपने जीवन को वापस घूमें, पलटकर देखें कि हम प्रभु के बुलाने पर उसके पास आए। प्रभु के ने जो हमें जिस प्यास के से आने के लिए कहा था, ये आत्मिकता को बढ़ाने के लिए प्रभु ने बोला था। लेकिन हम आत्मिकता के क्षेत्र में आए तो, लेकिन आत्मिकता के क्षेत्र में भटक कर किसी और क्षेत्र में हम कहीं चले तो नहीं गए, क्योंकि प्रभु के आने के बाद में सिर्फ घंटी बजेगी। आपको मालूम है, स्कूल की जब छुट्टी होती है तो सिर्फ घंटी बजती है, और उसके बाद में क्या होता है? बच्चे क्या करते हैं? सबको मालूम है ना, घंटी बजती है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं बच्चे? बोलो बोलो, क्या करते हैं? दौड़ते हैं। तो समझ लेना, प्रभु का समय जब आएगा तो सिर्फ घंटी बजेगी। उस समय खड़े रहने का, पुकार सुनने का, प्यासा होने का टाइम नहीं मिलेगा, भागना। पहले ही तैयार हो जाओ, पहले ही अपनी बातों को फिरा लो, पहले ही मन को बदल लो, पहले ही जान लो कि हम प्यास किस तरीके के प्यास लेकर परमेश्वर के पास आए। पहले ही समझ लो हम किस प्रकार परमेश्वर को जाना, पहले ही जान लो उसका हमारा आत्मिक जीवन किस प्रकार का उसने हमें देना चाहता और हम किस प्रकार का आत्मिक जीवन जी रहे हैं। पहले ही जान लो, पहले ही समझ लो, पहले ही पहचान लो। किसी और को पहचानने की जरूरत नहीं है, खुद ही पहचानो, इससे पहले कि देर हो ना जाए। देर हो गई अगर, फिर कुछ नहीं होगा। हालेलुया। तो ये वचन वापस पूर्ण एक बार हम पढ़ेंगे, उसके बाद पूर्ण करेंगे। यूहन्ना की किताब 7:37, जॉन 7:37। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। कितना सुंदर प्रभु का वातावरण है, कितना सुंदर प्रभु का आमंत्रण है, कितना सुंदर तरीके से प्रभु खड़े होकर वेलकम कर रहा है। वो कहता है आज तुम जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, भले ही तुम कहीं भी खड़े हो, आज किसी भी आत्मिक क्षेत्र में तुम पिछड़ गए थे, तुमने गलत रास्ते पे तुम चले गए थे, तुमसे गलत हो गया था, कुछ भी तुमने किया, लेकिन आज वापस मैं पुकार रहा हूं, आज वापस मैं तुमको आवाज दे रहा हूं कि अपनी उन बातों से तुम निकल आओ, उन चीजों से तुम निकल आओ और वापस मैं तुमको पुकार रहा हूं, आओ, प्यासे होकर आओ। कि कैसे प्यासे? आत्मिक बनने की प्यास लेकर आओ, ताकि तुम मेरे साथ जीवन जीने वाले बन जाओ।
जैसे यूहन्ना और पतरस को देखकर लोगों ने कहा ये तो यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं, वैसे हमारा जीवन भी ऐसा हो जाए जिसे देखकर लोग कहें कि हम यीशु के साथ जीने वाले लोग हैं, चिन्ह चमत्कार के पीछे वाले लोग नहीं हैं, यीशु के साथ जीने वाले लोग हैं। जैसे यीशु ने जीवन जिया वैसा हम भी जीवन जिए, हमारे अंदर दिखाई दे कुछ थोड़ा सा। बोलो हाँ हाँ। तो वापस से घूम जाइए, यू टर्न ले लेना है। यह वचन प्रभु की जो पुकार है, अगर हम कहीं निकल गए प्रभु से दूर तो ये यू टर्न लेने के लिए प्रभु बोल रहा है। यू टर्न समझते? आगे से घूमकर वापस आना। तो अगर यीशु से हटकर हम अपनी इच्छा पर अपना आत्मिक जीवन बना लिया है, तो वो कहता है वापस से घूम कर आ जाओ, पुकार रहा। वो कहता है यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, वापस से कह रहा है वो, यदि तुम आज वापस समझ लो कि कैसी प्यास से उसके पास वापस आना है। पहले भी आए थे, लेकिन प्यास तो कुछ और ही थी, है ना। आपको मालूम है कई बार लोगों का जीवन ऐसा प्रभु के साथ रहकर ऐसा जीवन वो जी रहे होते हैं। आपने प्याज देखी है? प्याज का एक एक छिलका उतारते जाओ, है ना, छिलका उतारते जाओ, सिर्फ आंखों में आंसू आएंगे और लास्ट में कुछ भी नहीं बचता है कुछ, एक एक छिलका उतारते जाओ। वैसे ही प्रभु के साथ चलते चलते वो उनकी जिंदगी एक एक छिलका, आत्मिक जीवन तो चल नहीं रहा होता, एक एक छिलका उतारता रहता है और रोते रहते हैं और दूसरों को भी रुलाते रहते हैं, तकलीफ देते रहते हैं, और लास्ट में उनके जीवन में कुछ भी नहीं बचता। उनके खुद के जीवन में रोते गुजर जाती है, पूरा जीवन कुछ नहीं रहता लास्ट में। इसलिए मैं कहता हूं अपने जीवन प्याज जैसा ना बनाओ, और प्याज जैसा नहीं बनाओ बल्कि एक फूल की तरह बनाओ। कैसा फूल? ऐसा फूल, वो फूल जो हाथ के द्वारा मसले जाने के बाद भी उन हाथों को महका देता है। इसीलिए यीशु ने कहा, यीशु को कहते हैं हम शारोन का गुलाब, उसने मसले जाने के बाद में भी इस दुनिया को महका दिया। क्यों? वो आत्मिक था। आज फिर बुला रहा है, वो कहता है यू टर्न ले लेना। और जब भी आप ध्यान रखना, जब भी आप आत्मिक जीवन से भटकोगे, आपके अंदर से एक आवाज जरूर आएगी, तुम जो कर रहे हो ये गलत है, मत करना, मत करना, मत करना। परमेश्वर का रास्ता मत काटना, मत काटना, मत काटना। अगर परमेश्वर का रास्ता काटोगे, कांटे ही कांटे जीवन में बिछ जाएंगे। हालेलुया, है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ चलिए और ऐसे गुलाब के फूल की तरह बनिए जो हाथों के द्वारा मसले जाने के बाद में भी उन्हीं हाथों को महका देता है, जिस प्रकार यीशु को हम कहते हैं शारोन का गुलाब। और हमारा जीवन ऐसा हो कि लोग हमें देखकर कहें कि हम उस शारोन के गुलाब यानी कि यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं। खुश रहिए, आनंदित रहिए। प्रभु की दया, कृपा, आनंद और आशीष आप सबके जीवन में बनी रहे, यीशु के नाम से, आमीन।